लोगों की जुबानी की 17वीं कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं मुख्य पार्षद उदय कुमार गुप्ता, जिनसे हम औरंगाबाद बार के बारे में बातचीत करेंगे, औरंगाबाद से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां लेंगे, औरंगाबाद को लेकर उनका अब तक का अनुभव क्या है, विकास में उनका योगदान क्या है, सारी चीज़ों पर बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। औरंगाबाद की कहानी लोगों की जुबानी के कार्यक्रम में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। विगत 5 साल 2017 से लेकर 2022 तक में औरंगाबाद में जो विकास का काम हुआ है वह आम लोगों से छिपा हुआ नहीं है। हर क्षेत्र में औरंगाबाद को 4 चांद लगाने का काम हम लोगों ने किया है। रमेश चौक का सौंदर्यीकरण हो, रमेश चौक पर शौचालय निर्माण हो, राजा नारायण सिंह पार्क है, शहीद जगतपति जी का पार्क है और एक विशाल तिरंगा लगाया गया है। वहाँ पर लाइटिंग का व्यवस्था कराया गया है, लोगों को बैठने का व्यवस्था कराया गया ताकि रात में जो लोग बाहर से आते हैं वहाँ पर औरंगाबाद की जनता जो बस के द्वारा बाहर से आते हैं या अनुग्रह नारायण स्टेशन से भी लोग रात में जो पहुँचते हैं तो उनको बैठने का जगह नहीं था, उसको उन लोगों के लिए रमेश चौक पर व्यवस्था कराया गया। पुलिस प्रशासन द्वारा भी रात भर वहाँ गश्ती होते रहती है और सुरक्षा के दृष्टि से भी वहाँ हमेशा पुलिस तैनात रहती है। और भी यहाँ बहुत से काम हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा के नाम से भी एक दानी बिगहा में विशाल पार्क का निर्माण कराया गया है, जो उसमें ओपन जिम, झूला बच्चों के लिए और भी उसका सौंदर्यीकरण कराया गया वहाँ। और अनगिनत हर जगह लाइट का भरपूर व्यवस्था कराया गया है, जो अभी मेन रोड पर महाराणा प्रताप चौक से लेकर फार्म तक, जिसको लोरिक चौक भी हम लोग बोलते हैं, वहाँ तक लाइट का भरपूर व्यवस्था कराया गया है महाराणा। और रमेश चौक से लेकर ओवर ब्रिज तक भी लाइट का व्यवस्था कराया गया है। आपका अनुभव, अपना मतलब पर्सनल औरंगाबाद को लेकर आपका व्यक्तिगत राय क्या है? औरंगाबाद के लोग भी बहुत जेनेटिक हैं, बहुत काम में सहयोग देते हैं। हम लोग नगर परिषद के द्वारा जो भी विकास का काम करते हैं, हम लोगों को शहरवासियों का बहुत सहयोग मिलता है और यहाँ हर जिला से, हर जगह से हम लोग बेहतर काम कर रहे हैं। औरंगाबाद की जनता ने आपको फिर से दोबारा जीत दिलाई है। क्या कुछ इस बार आप कोई प्लानिंग है कि औरंगाबाद को आप कैसा योगदान देंगे, क्या कुछ करने वाले हैं विकास के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में? अभी जो यह जीत हुई है यह आम जनता की जीत है, औरंगाबाद की सभी नागरिकों का यह जीत है। हमने जो 5 साल पीछे काम किया उसका मुझे मजदूरी मिला, उसका इनाम मिला है। तो औरंगाबाद में मास्टर प्लान बनाकर औरंगाबाद शहर को एक बेहतर तरीके से हर क्षेत्र में काम करना है, सुसज्जित तरीके से शहर को सजाना है, नाली को ढंग से निकालना है और जहाँ भी लाइट का व्यवस्था है लाइट की व्यवस्था सुंदर बनाना है, पार्क बनाना है, शहर में लाइब्रेरी का निर्माण कराना है, लाइब्रेरी की व्यवस्था करना है और हर जगह शहर में हर मोहल्ले में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हर मोहल्ले में नगर परिषद सब मोहल्ले में कैंप लगाएगी और वहाँ क्या समस्या है और क्या हम लोग सुविधा दे सकते हैं, इस सब बातों पर हम लोग हर वार्ड बाय वार्ड हम लोग काम करेंगे। हर जगह अगर जहाँ वार्ड में अगर भरपूर जगह मिल गया तो सामुदायिक भवन
एक कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है, हर जगह लाइब्रेरी देंगे, हर वार्ड में लगभग जहां भी आपने बदलाव की बात की, सफाई की बात की, अलग अलग वार्ड में घूमने की बात की। हमारे औरंगाबाद में एक ही मात्र नदी है जो बीचों बीच से गुजरती है, अदरी नदी। आप पिछले साल भी थे चेयरमैन। हमारी टीम के द्वारा कुछ दिन पहले वहाँ की ग्राउंड रिपोर्टिंग की गई थी, वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा, और नदी की हम लोगों ने भी दुर्दशा देखी, काफ़ी बुरी है। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे या कुछ आप करना चाहेंगे, करेंगे भविष्य में? देखिए, नदियों पर सरकार का भी पूरा फोकस है। हर एगो औरंगाबाद का ही नदी का यह हाल नहीं है, जितने भी नदियां हैं सभी जगह नदी का यही हाल है। हम लोगों ने नदी का अभी तुरंत छठ के समय में सफाई करवाया है, और नदी को प्लान में है हम लोगों को कि नदी के दोनों तरफ यहाँ वहाँ घाट बनेगा, और नदी को हम लोग साफ रखने का पूरा प्रयास करेंगे। और ऐसा योजना नमामि गंगे के भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे के तहत काम हो रहा है, सारी नदियों को स्वच्छ बनाने का, जो कम से कम पानी जो हो नदी का स्वच्छ हो, ताकि आदमी उसमें स्नान करे या जो पशु को कम से कम पानी मिल जाए। जो वहाँ के जो भी स्थानीय लोग थे वो तो बता रहे थे कि कई सालों से नगर परिषद का या प्रशासन द्वारा यहाँ पे कोई भी ध्यान नहीं है। नहीं, इसमें मीटिंग नमामि गंगे के तहत हम लोग मीटिंग किए हैं, डीएम साहब के अध्यक्षता में हम लोग का मीटिंग हुआ है। नदी को बेहतर तरीके से हम लोग को सुंदर बनाना है, और दोनों तरफ घाट बनेगा, और नदी में लाइटिंग का व्यवस्था भी हम लोग कराएंगे। ये आपका सुंदर प्रयास होगा। लेकिन वहाँ के इलाके में एक झुग्गी झोपड़ी में भी कुछ लोग रहते हैं, उनका कहना था एक तो नदी का पानी इतना गंदा होता है, और साथ में हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है जिससे हम स्वच्छ पानी पी सकें, ले सकें, नहा सकें, कपड़े धो सकें। वो नदी में ही जाते हैं, उस पानी का यूज़ करते हैं आम दिन, तो उससे तो उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। तो क्या आप उन लोगों के लिए कुछ करेंगे? नहीं, उन लोगों के लिए उन लोगों के बस्ती में बोरिंग करा दिया गया है, और सारे लोग बोरिंग से लाभ ले रहे हैं। और रह गई नदी की बात, तो नदी में चूँकि यह नदी बहुत लंबी नहीं है, नदी हमारा यहीं से 7-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर आगे से है नदी चली है, और वर्षा इस साल औसत वर्षा बहुत कम हुआ है, इसीलिए नदी में पानी नहीं है। और पहले से अब और पहले में अंतर है कि सारी जितनी भी नदियां हैं, आबादी बहुत बेतहाशा वृद्धि हो रहा है, और इतना आबादी बढ़ रहा है और विकास का काम खूब हो रहा है, तो सारे टोला मोहल्ला और जहां गांव से नदी चली है सभी का पानी नदी में ही गिरता है। तो हर जगह नाली सीवरेज प्लांट बनाना है, और नाली के पानी जो नदी में गिरता है उसको हम लोग साफ करके हर जगह कुछ ऐसा प्रयास करेंगे, प्लांट लगेगा जो नदी के नाली के पानी को साफ करके नदी में गिराया जाएगा, और कोई उपाय नहीं है। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि नदी को कैसे हम लोग साफ और स्वच्छ रखें। औरंगाबाद के जो भी आसपास के जगह को, मोहल्ले को देखा जाए तो मार्च आते आते तक यहाँ पानी का काफ़ी परेशानी होने लगता है। इस समस्या केवल औरंगाबाद का ही नहीं है, हमारे भारत में कई शहरों में पीने के पानी का जो है भंडार कम रहा है। जमीन के अंदर भूजल का स्रोत जो है काफ़ी नीचे जा रहा है। सरकार के तरफ से भी पूरा प्रयास हो रहा है, हमारे नगर परिषद की तरफ से भी हर जगह जो वर्षा का पानी है उसको सेव करने के लिए हम लोग सब जगह प्रयास किए हैं। और जब तक आम नागरिकों का औरंगाबाद के एक एक नागरिक इस तरफ ध्यान नहीं देंगे कि हमारा नदी कैसे साफ हो, हमारे यहाँ जो पीने का पानी हो उसका स्तर बचा रहे, तो इसके लिए हर आदमी को प्रयास करना होगा कि इस समस्या का समाधान कैसे हो। अगर चूंकि केवल सरकार के द्वारा ही योजना लिया जाए और पब्लिक उस ओर ध्यान न दे तो इससे काम नहीं चलेगा। नहीं, बिल्कुल जनता की तो भागीदारी होनी ही चाहिए।
हर काम में जनता की भागीदारी चाहिए, और खास करके इस काम में तो सबसे ज़्यादा भागीदारी चाहिए कि बहुत से लोग अब अपना बोरिंग करा लिए हैं, 400, 500, 800 बोरिंग करा के और घंटों मोटर चालू करके छोड़ देते हैं। तो वैसे लोगों से अपील करते हैं, मैं अपील करता हूं कि अपना जो भी बोरिंग कराए हैं तो जो पानी नाली में बहकर चला जाता है बोरिंग का, उसको बचाएं। और ऐसा कुछ सिस्टम बहुत से बाजार में है कि जब टंकी खाली है तो उसको आप मोटर चालू कीजिए, और जब भर जाए तो अपने ऑटो कट मशीन आता है वो लगा लें। पानी मतलब बर्बाद नहीं होना चाहिए, हर आदमी को इसमें ध्यान देना होगा। औरंगाबाद से जुड़ा कोई आपके संस्मरण है, कुछ यादगार पल जो आप किए हो और औरंगाबाद के लिए बहुत अच्छा हो? औरंगाबाद में विगत 20 साल पहले और 10 साल पहले और 10 साल बाद अभी का औरंगाबाद में बहुत अंतर है। जो कल और आज के औरंगाबाद को आप कैसे देखते हैं? जैसे जैसे लोग यहाँ जागरूक हो रहे हैं, सरकार ध्यान दे रही है, हम लोग जो है से जो भी संसाधन मिल रहा है उस हिसाब से औरंगाबाद को हम लोग कल और आज में बहुत अंतर किए हैं और शहर को चमकाने का भरपूर प्रयास किए हैं। भविष्य में औरंगाबाद को आप कैसे देखते हैं? क्या बहुत कुछ बदलाव होगा अगर देखा जाए तो? शिक्षा के मामले में, विकास के मामले में, साफ सफाई, सुरक्षा के मामले में? रह गई नगर परिषद के द्वारा जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, डोर टू डोर कचरा संग्रह करना, या कचरा जो सब जगह रहता है टोलों मोहल्लों में, तो सारे कचरा को हम लोग उठाकर एक जगह हटा रहे हैं, शहर से दूर कर रहे हैं। और कचरा संस्करण प्लांट भी हम लोग लगाएंगे, प्रोसेसिंग प्लांट। और रह गया औरंगाबाद बहुत ऊंचाई पर जा रही है। औरंगाबाद अब पहले वाला औरंगाबाद नहीं है। सरकार का भी इस पर पूरा ध्यान है, हमारे मुख्यमंत्री भी बोले हैं कि हम मेडिकल कॉलेज देंगे। और जितने भी, क्या मेडिकल कॉलेज की ये भविष्य में संभावना है कि मेडिकल कॉलेज हमारे औरंगाबाद को मिलेगा? हाँ श्योर, पूरा भरपूर संभावना है। यह सरकार के स्तर से पूरा प्रयास हो रहा है, मेडिकल कॉलेज खुलेगा, औरंगाबाद हर क्षेत्र में आगे जाएगा। यहाँ औरंगाबाद में अभी आप खुद देखिएगा, घूमिएगा तो पहले और अब में बहुत अंतर नजर आएगा। और औरंगाबाद चूंकि यहाँ पहले शिक्षा के क्षेत्र में भी औरंगाबाद कुछ नहीं था, आज यहाँ एक से एक VIP स्कूल खुल गया। GD गोयनका, DAV मिशन, संत मेरी, लॉर्ड बुद्धा, सरस्वती शिशु मंदिर, एक से एक VIP स्कूल यहाँ खुल गया। और एक से एक पॉलिटेक्निक कॉलेज, B.Ed कॉलेज, B फार्मा, जो शिक्षा के क्षेत्र में औरंगाबाद अभी कई जिलों से आगे है। आप देखेंगे कि औरंगाबाद में एक भी महोत्सव नहीं मनता था, आज औरंगाबाद में दर्जनों महोत्सव मन रहा है। औरंगाबाद जिला महोत्सवों का जिला अभी कहा जा रहा है। पहले देव सूर्य महोत्सव मनाया गया, जो पूर्व में यहाँ सुरेश पासवान जी पर्यटन मंत्री थे, तो उनके पहले से ही या उन्हीं के समय से सूर्य महोत्सव का यहाँ शुरुआत हुआ। आज सूर्य महोत्सव के साथ साथ गजना महोत्सव, सतचंडी महोत्सव अभी शुरुआत हो रही, उंगा महोत्सव, विष्णु धाम महोत्सव और देवकुंड महोत्सव, यहाँ अनगिनत महोत्सव मनाया जा रहा है। और जिला भरपूर इस महोत्सव में भाग ले रही है, प्रशासन के द्वारा हो या सामाजिक संगठन हो। युवाओं को भी काफी उसमें ये कला के क्षेत्र में ये सब मौका दिया जा रहा है। और यहाँ जो कला के क्षेत्र में जो भी युवा है उनको भी इस सारे महोत्सव में एक मंच मिलता है। और इस महोत्सव के द्वारा पूरे बिहार में, पूरे देश में उनका नाम पहुँचता है। उनके कला का सभी जगह लोग देखते हैं, तो उनका भी प्रचार हो रहा है। युवाओं को इससे भी एक बढ़िया मंच मिल रहा है, उनके तरक्की में यह एक अच्छा उपाय है। औरंगाबाद की कहानी लोगों की जुबानी में आज हमारे साथ मौजूद थे मुख्य पार्षद उदय कुमार गुप्ता जी, जिन्होंने औरंगाबाद के कल और आज के बारे में क्या बदलाव है, क्या कुछ है औरंगाबाद को देखते हुए बताया। औरंगाबाद के
से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हम सबों के बीच साझा की और भविष्य में हमारा औरंगाबाद कैसा होगा, विकास के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बताया और औरंगाबाद को शुभकामनाएं दी कि एक दिन औरंगाबाद स्वच्छ सुंदर होगा। अगली कड़ी के लिए बने रहें हमारे साथ। कैमरामैन अंकित के साथ मैं करिश्मा सिंह, शीतयोग न्यूज, औरंगाबाद, बिहार।